जय जय श्री सीताराम। भक्ति भक्ति के लिए मानस जी में लिखा है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तहि बिन द्रव ही न राम। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। भक्ति का जो सबसे बड़ा गुण है, भक्ति में जो सबसे मुख्य बात है, वो है भगवान की कृपा पर विश्वास, जो सबसे मुख्य है। सच्चे भक्त वही हैं जो परम विश्वास के साथ एक बार भगवान के सामने अपनी बात रख दी, अपनी बात रखकर चुपचाप फिर भगवान का भजन करते रहते हैं। जो भी बात मन में है भगवान के सामने एक बार कह दिया और फिर भगवान के भजन में लगे। जिन्हें भगवान की कृपा पर विश्वास होता है वो कभी किसी दूसरे की ओर नहीं देखते, और जब तक दूसरे की ओर दृष्टि बनी हुई है कि अमुक अमुक समय, अमुक अमुक स्थान, अमुक अमुक व्यक्ति, इसके द्वारा मेरा कार्य हो जाएगा, जब तक कि और निर्भरता बनी रहती है, जब तक कि अन्य आश्रय बने रहते हैं, तब तक भगवान की पूर्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्त को तो चाहिए कि एकमात्र केवल और केवल भगवान पर ही निर्भर हो जाए, उनकी कृपा पर, उनके बल पर विश्वास करके निश्चिंत हो जाए कि हां, मैंने प्रभु से कह दिया है, बस अब होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो अच्छा। तभी उसका कार्य सिद्ध होता है। हमारे मन में जितने भी संदेह आते हैं, चाहे वो भय के रूप में हो, निराशा के रूप में हो, दुख के रूप में हो, शोक के रूप में हो, आदि जितने भी भाव मन में आते हैं, उन सब का एकमात्र कारण केवल हमारे विश्वास की कमी ही है। यदि विश्वास में कमी ना हो तो ये चीजें, ये बातें कभी मन में आ ही नहीं सकती हैं, और कभी आएंगी भी तो उसी क्षण तुरंत ही नष्ट भी हो जाएंगी। आज के समय में भक्तों की क्या स्थिति है? ये एक भक्त की नहीं, ये लगभग सभी भक्त की बात है। भक्त स्वयं में ही सोच लेता है कि हमारा भला किस बात में है, हम जो कर रहे हैं उसका निश्चित फल क्या होना चाहिए। हम स्वयं इसका निर्णय करते हैं और फिर भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमारा भला इस बात में है, और आप क्या ऐसा कीजिए, आप इसको इस प्रकार से कर दीजिए। बस यही भूल हमसे होती है, बस यही भूल होती है। भगवान पर विश्वास किसी छोटे शिशु की भांति होना चाहिए। शिशु की भांति भगवान पर ही निर्भर रहना चाहिए। जब स्वयं कोई प्रयत्न नहीं करेगा, भाई एक शिशु की स्थिति कैसी होती है? वो स्वयं कोई प्रयत्न करता है क्या? वास्तव में वो कोई और प्रयत्न करना जानता ही नहीं है। उसको कोई कमी लगी, किसी भी वस्तु की अपेक्षा हुई, तो उसने उस वस्तु को भगवान के सामने रख दिया कि ये बात है। अब उसकी पूर्ति कैसे होगी आप जानो, किस वस्तु से होगी आप जानो, कब होगी आप जानो, और उस वस्तु की पूर्ति मेरे लिए होगी या नहीं होगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी आप ही जानो। बस मेरे मन में आया तो मैंने आपसे कह दिया। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसे जाड़ा लगा। अब जाड़ा लगने पर क्या कहेगा? जाड़ा लगने पर रोने लगता है। क्यों? क्योंकि मां के सामने वो रोने के सिवा कुछ नहीं जानता। मां के सिवा वो रोने के सिवा कुछ नहीं जानता। उसी प्रकार जो भक्त है, उसी प्रकार भक्त भी भगवान पर ही निर्भर रहते हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, वे हमारी आवश्यकता को समझकर ऐसी व्यवस्था कर देते हैं जिसमें हमारा हित होता है। नारद जी को जब मोह हो जाता है और नारद जी विश्व मोहिनी से विवाह का विचार करते हैं और फिर भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं
तो नारद जी भगवान से कहते हैं, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। जिस प्रकार से मेरा हित हो वो आप करो। लेकिन क्या कहा भी, भगवान सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है, किसमें हमारा परम हित है। तो नारद जी करते हैं हित की बात, और भगवान क्या कहते हैं, जेहि विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित है। तो जो माता है, जो प्रेम से भरी हुई है, वात्सल्य से भरी हुई है, अपने बच्चे का लालन पालन स्वयं अपने हाथ से करती है। उसे किसी दूसरे पर विश्वास नहीं होता कि वो मेरे बालक का ये कार्य कर देगा। और वास्तव में देखा जाए तो जब तक वो स्वयं अपने बच्चे की देखभाल नहीं करती, क्या उसे संतोष होगा? नहीं होगा ना। इसी प्रकार जो भगवान है, अपने जो सच्चे भक्त हैं, उनका योगक्षेम वो स्वयं वहन करते हैं, दूसरों से नहीं करवाते। भक्त को यदि किसी परेशानी ने घेरा है, कोई संकट आ गया है, तो किसी देवी देवता को नहीं भेजते, अच्छा मेरे भक्त पे संकट आ गया है, जाओ जरा उसकी रक्षा तो करो। नहीं, वो स्वयं आते हैं। भगवान का अनन्य चिंतन होना, भगवान का एकांत में ध्यान आना और नित्य निरंतर भगवान में चित्त का लगे रहना, ये तीनों बातें भक्त में दिखाई देती हैं। कब? जब भक्त को भगवान की कृपा पर विश्वास हो जाता है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के काम नहीं होगा। हमारे हाथ में हीरा रखा हुआ है, लेकिन हमारी बुद्धि में तो यही बात है कि नहीं, ये तो कांच है, ये तो शीशा है। इस प्रकार हमारी श्रद्धा के ना होने से वो हाथ का हीरा भी हमें कांच दिखाई देगा, उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। हम सोचेंगे इससे क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं है। लेकिन जहां उसमें श्रद्धा हो गई, वहां फिर अभी तक जो कांच दिखाई दे रहा था, वो कांच भी हीरा दिखने लगता है। कब? जब उसमें श्रद्धा हो जाती है। प्रहलाद जी में क्या विशेषता थी? उनका भजन तुमसे अलग था क्या? उनका नाम जो वो जपते थे, उनका नाम तुमसे अलग था क्या? या फिर उनके जो इष्टदेव थे, उनके इष्टदेव किसी और सृष्टि से आए थे क्या, जो तुम्हारे इष्टदेव नहीं थे? भगवान भी वही हैं, उनका नाम भी वही है, नाम की महिमा भी वही है। जो नाम प्रहलाद जी ने लिया, वही नाम तुम भी ले रहे हो। तो दोनों में अंतर क्या रहा? अंतर यही है कि प्रहलाद जी को भगवान के नाम में और भगवान में, दोनों में ही दृढ़ विश्वास था। उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि आग में जो भगवान है वही मुझ में है, अग्नि में जो भगवान है वही मुझ में है। जब काटने के लिए सर्प भेजे गए, तो प्रहलाद जी ने मन में विश्वास किया कि उन सर्प में रहने वाले और जो मेरे हृदय में रहने वाले हैं, वो भगवान कोई दूसरे नहीं है, वो वही है। वही मेरे अंदर है, वही उस सर्प में है। बस यही जो विश्वास था, इसी विश्वास का प्रभाव था कि जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और के कहां सरे, बाल न बाको होई भगत को, जो कोई कोटिन उपाय करे। भक्त का बाल विवाह का नहीं हुआ, इसी विश्वास के कारण, और अंत में इसी विश्वास के कारण खंबे में से भगवान प्रकट हुए। अंत में इसी विश्वास के कारण, ये भगवान में विश्वास ही है जो हर स्थान पर भगवान को प्रत्यक्ष कर देता है। प्रहलाद जी की जो भक्ति थी, प्रहलाद जी का जो भगवान में विश्वास था, उस विश्वास के कारण ही उन्हें विष में, सर्प में, अग्नि में, जल में, पहाड़ में, अस्त्र शस्त्र चलाने वालों में, सभी में उनकी भक्ति उन्हें भगवान का ही दर्शन करवाती थी। सभी में उन्हें हर प्रकार से भगवान का ही दर्शन होता था।
और अधिक क्या कहें, एकमात्र भगवान को छोड़कर, एकमात्र भगवान को छोड़कर भक्त के लिए किसी दूसरे की आशा करना, किसी दूसरे पर विश्वास करना, किसी दूसरे का भरोसा करना महापाप है, महाव्यभिचार है। महापाप, महाव्यभिचार है। किसी दूसरे का भरोसा नहीं करना चाहिए। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित, चातक तुलसीदास। जो भक्त भगवान पर निर्भर हैं, जिन्होंने भगवान को ही अपना अवलंबन मान रखा है, वो केवल भगवान की ओर देखते हैं, वो केवल भगवान की ओर ही देखते हैं। उनमें ना अपने बल का अभिमान है, ना ही किसी और का भरोसा। वे अपना प्रेम, विश्वास, अपना जो अपनत्व है, उसको सब जगह से हटाकर केवल भगवान में लगा देते हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवद सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ डोरी। उस सब कुछ, सारी ममता को समेटकर भगवान के चरणों से बांध देते हैं। सब कुछ भगवान के चरणों से बांध देते हैं, क्योंकि भगवान पराये थोड़ी हैं। अब तुम कहो, अरे वो हमारे माता है, वो हमारे पिता है, हमारे भैया है ना, हमारे चाचा हैं, मामा हैं, हमारे सब अपने हैं, रिश्तेदार हैं, तो क्या भगवान पराये हैं? भगवान पराये हैं क्या? नहीं, भगवान पराये नहीं है। और ना वे बहुत दूर हैं कि उन्हें देख पाना हमारे लिए बड़ा दुर्लभ है। भगवान तो दर्शन ही नहीं देते, भगवान तो दिखाई ही नहीं देते, ऐसा नहीं है। जैसे हम अपनी आत्मा को, जीवात्मा को हम चाहें जहां चाहें वहां प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई हम चल फिर रहे हैं तो क्या है, इस जीवात्मा के कहां है ना, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हाँ, ये नित्य निरंतर हमारे अंदर है, ये हमारा स्वरूप ही है। वैसे ही भगवान को अपना मान लेने पर भगवान भी सर्वत्र सर्वदा भक्त के निकट ही होते हैं। जैसे गोद के शिशु के लिए किसी माता ने शिशु को अपनी गोद में ले लिया हो, तो उस गोद के शिशु के लिए मां कैसी है? उस गोद के शिशु के लिए मां उसके अत्यंत निकट है। वैसे ही जो भगवान पर निर्भर है, जो भक्त भगवान के आश्रित हो चुके हैं, उनके लिए भगवान भी अत्यंत ही निकट है, उनके लिए भगवान दूर नहीं है। बिना विश्वास के प्रार्थना भी नहीं होती, कोई कार्य बिना विश्वास के होता ही नहीं है। भक्ति का जो मूल आधार है ना, वो विश्वास है। और विश्वास पूर्वक जो प्रार्थना कर दी जाए वो सुनी ना जाए, ये भी नहीं हो सकता। यदि आज हम प्रार्थना करते हैं, अरे भगवान तुम्हारी शरण में है, प्रभु स्वीकार करो, पाप से मुक्ति नहीं मिल रही है ना, काम क्रोध लोभ पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, संसार की माया नहीं छोड़ रही है, प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? उसके पीछे कारण है। कारण है हमारे विश्वास की कमी। भगवान तुम्हारी भाषा थोड़ी देख रहे हैं, भाषा चाहे जो भी हो, तुम मत बोलो हिंदी में, मत बोलो किसी भाषा में, अपने मन से कुछ भी भाषा ऐसी बना के उल्टा सीधा कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। लेकिन विश्वास के साथ भगवान को पुकारने पर उत्तर ना मिले, ये संभव नहीं। उत्तर अवश्य मिलता है। अब वो हमारे मन को भाए चाहे ना भाए, अनुकूल लगे चाहे प्रतिकूल लगे, ये बात दूसरी है। भगवान में भेद नहीं है। एक नरक के कीड़े का भी भगवान के दरबार में वही आदर है, वही स्थान है जो एक बड़े से बड़े देवता का। भगवान की दृष्टि में विषमता नहीं है। उनके दरबार में इस बात की आवश्यकता नहीं है कि कौन किस वर्ण का है, किस जाति का है, किस देश का है, किस आश्रम का है। वहां तो केवल एक ही बात चाहिए कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वो प्रेम से ही प्रकट होती है और प्रेम के ही वशीभूत है।
वो केवल और केवल प्रेम से मिलते हैं। दूसरा, उनको प्राप्त करने का कोई माध्यम नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बिना प्रेम के भगवान की प्राप्ति करवा सके। दर्शन अलग बात है, दर्शन तो रावण को भी हुआ था, दर्शन तो सबको हुआ था, लेकिन भगवान की प्राप्ति तो केवल और केवल उन्हें ही हुई जिन्होंने प्रेम से भगवान को स्वीकार किया। प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। और प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम की परिभाषा क्या है, ये तो आप सभी को मैं कई बार बता ही चुका हूँ। जैसे अभी कुछ प्रसंग पहले चातक का उदाहरण देख के समझाया था कि प्रेम कैसा होना चाहिए, निश्चल निष्कपट प्रेम, जो हो जाए। यदि प्रेम के संदर्भ में कुछ ऐसा स्मरण हो रहा हो तो कोई बात नहीं। अभी थोड़े समय के पश्चात वही चातक का भाग जो उस समय आप सभी के सामने सुनाया था, उसको आप एक बार सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेम कैसा होना चाहिए। और बाकी राम राम करते रहिए, नाम जप करते रहिए। आज के लिए विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।